प्रिय विद्यार्थियों, हम महाकवि कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। राजा दिलीप की प्रसन्न मुख मुद्रा से महर्षि वशिष्ठ तथा महारानी सुदक्षिणा को नंदिनी वरदान का अनुमान हो चुका था। अतः उन दोनों को राजा द्वारा वर प्रदान के विषय में शब्दतः बताना एक प्रकार का पिष्टपेषण या पुनरुक्ति ही थी। तस्या प्रसन्नेन्दुमुख प्रसादं गुरुनृपाणां गुरवे निवेद्य प्रहर्षचिह्नानुमितं प्रियायै शशंस वाचा पुनरुक्तयैव। तस्याः प्रसन्नेन्दुमुखः प्रसादम। गुरुः रका विसर्ग हो जाएगा, ऋत्व विसर्ग संधि है। गुरुः प्लस नृपाणाम गुरवे निवेद्य प्रहर्ष चिन्नानुमितं प्रियायै शशंस वाचा पुनरुक्तया प्लस इव पुनरुक्तयेव गुण संधि है। अन्वय है प्रसन्नेन्दुमुखः नृपाणां गुरुः प्रहर्ष चिन्नानुमितं तस्याः प्रसादं पुनरुक्तया इव वाचा गुरवे निवेद्य प्रियायै शशंस। प्रसन्नेन्दुमुखः प्रसन्नेन्दुरिव मुखं यस्य स प्रसन्नेन्दुमुखः। प्रसन्न का अर्थ है निष्कलंक, निर्मल या स्वच्छ। इंदु यानी चंद्रमा। प्रसन्नेन्दु निष्कलंक चंद्रमा के समान, मुख मुख वाले। नृपाणाम गुरुः नृप यानी राजा, नृपाणाम गुरुः राजाओं में श्रेष्ठ। गुरु शब्द यहाँ श्रेष्ठ अर्थ का वाचक है, इसलिए नृपाणाम गुरुः राजाओं में श्रेष्ठ। नृपाणाम गुरु यहाँ पर महाराज दिलीप के लिए आया है। कैसे है महाराज दिलीप? प्रसन्नेन्दुमुख निष्कलंक चंद्रमा के समान मुख वाले। नृपाणाम गुरुः राजाओं में श्रेष्ठ राजाधिराज दिलीप ने प्रहर्ष चिन्नानुमितम प्रहर्ष प्रकृष्ट हर्ष, अत्यंत हर्ष को प्रहर्ष कहा जाता है। प्रहर्ष हर्षातिरेक के, चिन्हानुमितम चिन्हों से अनुमितम अनुमान किए गए। तस्याः प्रसादम तस्याः उस नंदिनी के, प्रसादम प्रसाद को, उस नंदिनी की कृपा को, उसके वर प्रदान के विषय में। पुनरुक्तया इव वाचा पुनरुक्तया पुनरुक्ति के समान, पुनरुक्तया इव पुनरुक्ति के समान वाचा वाणी से। गुरुवे निवेद्य गुरुवे गुरु वशिष्ठ को निवेद्य निवेदन करके। प्रियायै प्रिया सुदक्षिणा को शशंस शशंस बताया। शंस धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। शशंस शशंस यानी कहा बताया। प्रसन्नेन्दुमुख निष्कलंक चंद्रमा के समान या निर्मल चंद्रमा के समान, स्वच्छ चंद्रमा के समान मुख वाले। नृपाणाम गुरुः राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप ने प्रहर्ष चिन्नानुमितम अत्यंत हर्ष के लक्षणों से जिसका अनुमान हो रहा था। तस्याः प्रसादम नंदिनी के उस अनुग्रह के विषय में, नंदिनी के वर प्रदान के विषय में, नंदिनी की कृपा के विषय में। पुनरुक्तया इव वाचा पुनरुक्ति के समान वाणी से। गुरुवे निवेद्य गुरु वशिष्ठ को निवेदन करके। प्रियायै शशंस प्रियायै अपनी धर्म पत्नी सुदक्षिणा को शशंस बताया। यहाँ पुनरुक्ति की संभावना होने से उत्प्रेक्षा अलंकार है, जिसका लक्षण होता है संभावन मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य सनेन यत्। साथ ही प्रसन्नेन्दुमुख इस पद में लुप्तोपमा अलंकार भी है।
प्रस्तुत पद्य उपजाति छंद में निर्मित है। स नन्दिनीस्तन्यमनिन्दितात्मा सद्वत्सलो वत्सहुतावशेषं पपौ वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञ शुभ्रं यशोमूर्तमिवातितृष्णः। सः नंदिनी स्तन्यम महलंत हो जाएगा, निकलेगा अनिंदितात्मा। सद्वत्सलः वत्सहुतावशेषं पपौ वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः शुभ्रं यशः मूर्तम। महलंत हो जाएगा, ये निकलेगा इव प्लस अति तृष्णः, इवाति तृष्णः। अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि है। अन्वय है वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः अनिंदितात्मा सद्वत्सलः सः वत्सहुतावशेषं नंदिनी स्तन्यं शुभ्रं मूर्तं यशः इव अतितृष्णः पपौ। वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः, वसिष्ठ के द्वारा, महर्षि वसिष्ठ के द्वारा, अपने गुरु वसिष्ठ के द्वारा कृताभ्यनुज्ञ आज्ञा प्राप्त करने वाले, अनिंदितात्मा अनिंदितः आत्मा यस्य स अनिंदितात्मा, अनिंदित आत्मा वाले, अनिंदित यानी प्रशंसनीय, आत्मा का अर्थ होता है स्वभाव, प्रशंसनीय स्वभाव वाले, सद्वत्सलः सत्सु सताम वा वत्सलः सद्वत्सलः, वत्सल का अर्थ होता है प्रेमी या स्नेही। सद्वत्सलः सज्जनों के प्रति स्नेहशील या सज्जनों से प्रेम रखने वाले। सह उन राजा दिलीप ने वत्सहुतावशेषम नंदिनी स्तन्यम पपौ, नंदिनी स्तन्यम नंदिनी के, स्तन्य यानी दूध को, स्तन्य शब्द दूध का वाचक होता है। नंदिनी स्तन्यम नंदिनी के दूध को पपौ पी लिया। कैसे नंदिनी के स्तन्य को, नंदिनी स्तन्यम का विशेषण आया है वत्सहुतावशेषम, वत्स यानी बछड़ा, बछड़े के, और हुत यानी हवनादि कार्यों से, बछड़े और हवनादि कार्यों से अवशेषम शेष बचे हुए, बछड़े के द्वारा दुग्धपान तथा यज्ञादि प्रयोजनों के बाद अवशिष्ट नंदिनी स्तन्यम नंदिनी के दूध को अति तृष्णः पपौ, अति तृष्णः अत्यंत तृष्णा से युक्त होकर, अत्यंत लालसा के साथ पपौ पी लिया। किसकी तरह पी लिया? शुभ्रम मूर्तम यशः इव, मानो, यहाँ पर उत्प्रेक्षावाचक है, मानो शुभ्रम मूर्तम यशः इव, शुभ्र और मूर्तिमान, यशः इव यश की तरह, शुभ्र और मूर्तिमान यश की तरह पी लिया। बहुत से यहाँ पर उपमा भी स्वीकार करते हैं और कुछ विद्वान उत्प्रेक्षा मानते हैं। वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः, महर्षि वशिष्ठ के द्वारा कृताभ्यनुज्ञ आज्ञप्त, महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा प्राप्त करने वाले, अपने गुरु का आदेश प्राप्त करने वाले, अनिंदितात्मा प्रशंसनीय स्वभाव वाले, सद्वत्सलः सज्जनों के प्रति स्नेहशील। सह उन राजा दिलीप ने वत्सहुतावशेषम बछड़े और यज्ञादि प्रयोजनों के उपरांत अवशिष्ट नंदिनी स्तन्यम नंदिनी के दूध को शुभ्रम मूर्तम यशः इव, शुभ्रम उज्ज्वल, मूर्तम साक्षात मूर्तिमान,
साकार यश इव यश की तरह अति तृष्णः अत्यंत लालसा के साथ पपौ पी लिया। यहाँ राजा की दूध के प्रति वैसी ही लालसा व्यक्त हुई है जैसी कि रघुवंशियों में यश प्राप्ति के प्रति होती है। कहा भी गया है यशसे विजिगीषूणाम, क्योंकि कवि समयानुसार यश का रंग श्वेत माना गया है, अतः नंदिनी के श्वेत दूध के साथ उसकी समानता स्पष्ट है। प्रस्तुत पद्य भी उपजाति छंद में ही निर्मित है। उपजाति प्राय इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा का मिश्रण होता है। उपजाति का लक्षण है अनंत रोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि या उपजातियस्ता इत्थम किलान्या स्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिश विदमेव नाम। प्रातर्यथोक्त व्रतपारणान्ते प्रास्थानिकं स्वस्त्ययनं प्रयुज्य तौ दम्पती स्वां प्रतिराजधानीं प्रस्थापयामास वशी वसिष्ठः। प्रातः यथोक्त व्रत पारणान्ते प्रास्थानिकं स्वस्त्ययनं प्रयुज्य तौ दंपती स्वां प्रति राजधानीं प्रस्थापयामास वशी वसिष्ठः। अन्वय है वशी वसिष्ठः प्रातः यथोक्त व्रत पारणान्ते प्रास्थानिकं स्वस्त्ययनं प्रयुज्य तौ दंपती स्वाम राजधानीं प्रति प्रस्थापयामास। वशी वसिष्ठः, वशी यानी जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को वश में कर लेने वाले। वसिष्ठः महर्षि वसिष्ठ ने प्रातः काल यथोक्त व्रत पारणान्ते, यथोक्त पूर्वोक्त व्रत गो सेवा रूप व्रत की पारणा के अंत में, पारणा व्रतांत भोजन को कहा जाता है। व्रत की समाप्ति पर जो भोजन किया जाता है वह पारणा है। तो यथोक्त व्रत पारणान्ते पूर्वोक्त गो सेवा रूप व्रत की पारणा के उपरांत प्रास्थानिकम, प्रास्थानिकम प्रस्थान कालोचित, प्रस्थान के समय करने योग्य स्वस्त्ययनम, स्वस्त्ययनम स्वस्ति वाचन प्रयुज्य प्रयुक्त करके संपन्न करके तौ दंपति, तौ उन दोनों, दंपति पति पत्नी, जाया च पतिश्च इति दंपति, पति पत्नी को सामूहिक रूप से दंपति कहा जाता है। दंपति यहाँ पर राजा दिलीप और उनकी धर्म पत्नी सुदक्षिणा के लिए आया है। तो दंपति, तौ दंपति उन दोनों पति पत्नी दिलीप तथा सुदक्षिणा को स्वाम राजधानी प्रति, अपनी राजधानी के प्रति प्रस्थापयामास, प्रस्थापयामास प्रस्थान करवाया। वसी वशिष्ठ जितेंद्रिय महर्षि वशिष्ठ ने प्रातः काल यथोक्त व्रत पारणान्ते पूर्वोक्त गो सेवा रूप, नंदिनी सेवा रूप व्रत की पारणा के उपरांत, पारणा की समाप्ति पर प्रास्थानिकम, प्रस्थान कालोचित स्वस्त्ययनम, स्वस्त्ययनम मंगल पाठ प्रयुज्य संपन्न करके तौ दंपति उन दोनों पति पत्नी महाराज दिलीप और सुदक्षिणा को स्वाम राजधानी प्रति, अपनी राजधानी अयोध्या की ओर प्रस्थापयामास प्रस्थान करवाया। प्रस्तुत पद्य इंद्रवज्रा छंद में निर्मित है, जिसका लक्षण होता है स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौगः। इति शुभम।